गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्याओं को अंग्रेजी में हम सक्सेसर कहते हैं और पूर्ववर्ती संख्याओं को हम लोग प्रीडिसेसर कहते हैं। ठीक है। अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे कि 4 है और 4 के ठीक बाद कौन संख्या आती है? 5। तो संख्या 4 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो गई? 5 हो गई। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लें, इसे 9 ले लेते हैं और 9 की हमें अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 9 संख्या की अनुवर्ती संख्या हमारी 10 हो गई। ठीक है। अब देखिए 9 से अगर हम 10 में संबंध ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 10 आता है। उसी प्रकार 4 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 5 आता है। यानी कहने का मतलब किसी संख्या में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या वहाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है। पूर्ववर्ती संख्याएं, प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्या किन्हें कहते हैं? किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले वाली, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 संख्या हमारी है और 10 से ठीक पहले क्या आती है? 9 आती है। तो 10 की पूर्ववर्ती कितनी हो गई? 9 हो गई। इसी प्रकार कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 99 ले ली। ठीक है। और 99 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है? 98 यानी 98 आती है। यानी 99 से ठीक पहले 98। तो 99 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी 98 हो गई। इसी प्रकार अगर हम 100 ले लेते हैं, एक 100 संख्या, और 100 की हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। तो 100 से ठीक पहले क्या आ रहा है? 99। यानी 100 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी क्या हो गई? 99 हो गई। ठीक। अब इन तीनों में देखिए संबंध क्या देखते हैं कि 10 में से 1 घटाया 9 आ गया, 99 में से 1 घटाया 98 आ गया और 100 में से 1 घटाया 99 आ गया। कहने का मतलब है किसी संख्या में अगर 1 घटा दें तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है। यानी हमने अभी तक क्या समझा? अनुवर्ती संख्या यानी किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है और ठीक पहले आने वाली संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे अनुवर्ती संख्याओं और पूर्ववर्ती संख्याओं की। देखिए अनुवर्ती संख्या की बात करेंगे तो 1 की अनुवर्ती 2, 2 की अनुवर्ती 3, 3 की अनुवर्ती 4, 4 की अनुवर्ती 5। ठीक है। यानी 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इस तरीके से हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनुवर्ती संख्याएं। ये हमारी संख्या रेखा है। इसी प्रकार 5 की अनुवर्ती संख्या हमारी 6 हो गई। ठीक। अब पूर्ववर्ती संख्याओं की बात करेंगे तो देखिए 5 की पूर्ववर्ती 4, 4 की पूर्ववर्ती 3, 3 की पूर्ववर्ती 2, 2 की पूर्ववर्ती 1 और 1 की पूर्ववर्ती नहीं ज्ञात की सकती। यानी प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में बात करेंगे तो हम 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। यानी कोई इनका अंत नहीं है। जहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे हमें एक ना एक बड़ी संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संख्या कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक ये जाएंगी। तो उसमें नोट करने वाली क्या है? अनुवर्ती संख्याएं तो हम सभी की ज्ञात कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी हो, उस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। परंतु पूर्ववर्ती संख्याओं में अगर जाएंगे तो हम 1 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने में सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब है किसी भी एक प्राकृतिक संख्या, जो एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हमारी नहीं ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। समझ में आया?
एक प्राकृत संख्या की कौन सी? पूर्ववर्ती। एक प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते। क्लियर? दैट्स पॉइंट। ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या एक की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात की जा सकती है? एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं में बात की जाए, पूर्ण संख्याओं के संबंध में, तो पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ शुरू होती हैं? जीरो शुरू होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, यानी इसका जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होगी? जीरो। क्यों? जीरो शुरू होती है। इसे अब प्राकृतिक संख्या के संबंध में बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ शुरू हो रही थी? एक से शुरू हो रही थी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होगी? एक होगी। ठीक है, अब देखिए जीरो, जीरो की अनुवर्ती संख्या हमारी एक हो गई। एक की अनुवर्ती संख्या दो, तो दो के बाद क्या आएगा? तीन, तो दो की अनुवर्ती संख्या तीन, तीन के बाद क्या आएगा? चार। ठीक है, तो तीन की अनुवर्ती संख्या चार हो गई। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूर्ववर्ती संख्याओं की बात करें तो तीन की पूर्ववर्ती दो, दो की पूर्ववर्ती एक और एक की पूर्ववर्ती जीरो, और जीरो की पूर्ववर्ती नहीं ज्ञात कर सकते। यानी पूर्ण संख्याओं के संबंध में अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं के संबंध में बात करेंगे तो जीरो की पूर्ववर्ती संख्या नहीं ज्ञात कर सकती। यानी सवाल पूछा जाता है कि जीरो पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होगी जीरो की पूर्ववर्ती संख्या? जीरो की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ण संख्याओं के संबंध में बात कर रहे हैं भाई, जो चीज़ जीरो से शुरू ही हो रही है तो जीरो से पहले तो कुछ आ नहीं रहा है, तो सीधी सी बात है जो जीरो पूर्ण संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते। दैट्स क्लियर पॉइंट। चलिए आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा हम लोग जो है फोकस कर लें इस पर। तो पूर्णांक संख्याओं की पहले पहचान समझना है। पूर्णांक संख्याओं को देखिए नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा। तो पूर्णांक संख्याओं के संदर्भ में बात करेंगे तो संख्या रेखा में सबसे मध्य में जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और जीरो के दाएं पूर्णांक होते हैं और जीरो के बाएं पूर्णांक होते हैं। और कहाँ तक जाते हैं? देखिए दाईं तरफ भी ये अनंत तक जाते हैं और बाईं तरफ भी ये अनंत तक जाते हैं। ये अनंत का साइन है। काय का? अनंत। अंग्रेजी में इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अनंत तक जाते हैं। ये संख्या इस -4 तक ही नहीं, एरो लगाई देखिए, इसका मतलब इसका अभी अंत नहीं है। ये कहाँ तक जाएगी पता नहीं। इस एरो ये हमारा शो कर रहा है कि अभी बहुत आगे तक ही जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी पता नहीं, यानी अनंत तक जाएंगी। तो पूर्णांक संख्याओं के संबंध में मध्य में जीरो होता है, दाईं तरफ पूर्णांक होते हैं और बाईं तरफ पूर्णांक होते हैं। जो दाईं तरफ पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो बाएं तरफ होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। अब बात आती जीरो की। तो जीरो क्या है? देखो जीरो कोई साइन लगा है ना, प्लस लगा है ना माइनस लगा है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। यानी जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। एग्जाम में पूछा जाता है जीरो कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, दोनों हैं, कोई नहीं है। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा? जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर, यानी ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। तो देखिए जीरो की अनुवर्ती एक, एक की अनुवर्ती दो, दो की अनुवर्ती तीन। इसी प्रकार -3 की अनुवर्ती -2, -2 की अनुवर्ती -1 और -1 की अनुवर्ती 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यानी हम राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे संख्या रेखा पर तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। और जब हम देखिए दाईं तरफ बढ़ेंगे अनुवर्ती संख्या मिलेगी, बाईं तरफ बढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या मिलेगी। ठीक है, तो -3 की अनुवर्ती -2, -2 की अनुवर्ती -1 और -1 की अनुवर्ती 0, 0 की अनुवर्ती 1। ठीक है, इसी प्रकार जो है पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो 2 की पूर्ववर्ती 1, 1 की पूर्ववर्ती 0, 0 की पूर्ववर्ती -1, माइनस पूर्ववर्ती -2, -2 की पूर्ववर्ती -3। ठीक है, इसी प्रकार -3 की पूर्ववर्ती -4।
अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे, अनुवर्ती निकल आएगी, और एक पहले, तो पहले की संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार पूछा जाता है जीरो की पूर्ववर्ती, तो जीरो की पूर्ववर्ती -1 और जीरो की अनुवर्ती 1। और संख्या रेखा को हम ध्यान से समझेंगे तो हर एक संख्या की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के संबंध में हम लोगों ने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं की चर्चा कर ली। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं पर चर्चा करें तो देखिए संख्या रेखा हमारी दे रखी है परिमेय संख्याओं की, जिसके मध्य में हमारा क्या होता है, जीरो होता है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। और देखिए यहाँ पर सीधी तरफ संख्याएं दिख रही हैं आपको, कुछ बाईं तरफ, तो दाईं तरफ संख्याएं बाईं तरफ। तो संख्या रेखा में हमेशा ध्यान आपको क्या रखना है, परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमें परिमेय संख्याएं पता भी होनी चाहिए क्या होती हैं, तभी तो हम जान पाएंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पर Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/5, और P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक, तो 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। और ये जो है ये हमारा P है और ये हमारा Q है। P/Q रूप हो गया कि नहीं हो गया, और Q ≠ 0, और Q 0 भी नहीं है, नहीं Q 5 है। 5 का मतलब 0 तो नहीं है ना, तो Q 0 नहीं है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 4/5 हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए हमने लिखा -5/0। अब इसमें देखिए -5 P और 0 हमारा Q हो गया। P क्या है, -5 P पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक हमारे प्लस भी होते हैं, माइनस वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये पूर्णांक है, पहली कंडीशन क्लियर है। और Q 0 भी पूर्णांक है, क्लियर है। लेकिन ये वाली कंडीशन Q ≠ 0, जबकि यहाँ Q क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन हमारी फेल हो रही है ना। तो यानी परिमेय संख्याओं की कंडीशन एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये 0 हो गई, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या हमारी नहीं है। इसी को उलट अगर हम 0/-5 रखें तो इसमें क्या है, देखो P हमारा 0 है, यानी P पूर्णांक है। भाई कंडीशन में क्या कह रहा है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो B 0 है, पूर्णांक है, Q -5 है, पूर्णांक है। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए, Q ≠ 0, Q -5 है, इसका मतलब Q 0 नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से 0/-5 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि -5/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं। इस चीज़ का ध्यान देना है। फिर से समझ लीजिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q ≠ 0, यानी Q 0 ना हो। ठीक है, देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा है इस परिभाषा में कि P 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। चलिए परिमेय संख्याओं के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, अनुवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। तो देखिए 0 मिड में होता है, ठीक है, 0 मिड में हमारा है। अब हमें जहाँ मान लीजिए 0 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी, मान लीजिए, ठीक है, कौन सी परिमेय संख्याओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हमें बड़ा फोकस लेके चलना है, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी बटे के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अभी तक हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इसमें तो ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्णांक या प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं के बीच में एक भी हमारी संख्या नहीं होती थी। लेकिन परिमेय संख्याओं में 0 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे, इसके लिए हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए, क्या होती है उसके बाद निकालनी भी आनी चाहिए। जैसे हमें 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करते थे हम लोग, इसके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 1 में 2 जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 3/2। तो इसके बीच में 2 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई 3/2। आ गई कि नहीं आ गई, तो एक परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। इसी बात 3/2 और 2 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं, 3/2 और 1 के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। भाई 3/2 और 2 को बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/2, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसका क्या उत्तर आएगा हमारा, 7/2। 3/2 और 2 को जोड़ने के बाद 7/2 आ रहा है, ठीक है। अब बीच की संख्या निकालने के लिए क्या 2 करते हैं, तो अभी 2 तो हमने किया नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 7/2।
4, जो 7/4 क्या है, 3/2 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम अनंत संख्याएं, परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। इसलिए हम जो है इनके बीच किसी भी अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में नहीं कह सकते कि इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के संदर्भ में सीखा कि परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई इसकी अनुवर्ती ये है। ठीक है। इस प्रकार हमने परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के संबंध में जाना, क्योंकि परिमेय संख्याओं में हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम यही नहीं बता सकते कौन सी परिमेय संख्या पहले आएगी, कौन सी परिमेय संख्या बाद में आएगी, क्यों हर परिमेय संख्या पहले से एक पहले की परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जब दो परिमेय संख्याएं अनंत होंगी तो सीधी सी बात हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी पहले आई, कौन सी बाद में आई, उससे पहले भी कोई आ सकती है। तो इस प्रकार जो है हम परिमेय संख्याएं जो है अनुवर्ती परिमेय संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अतः हम परिमेय संख्याओं के संबंध में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को समझा, उन्हें संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में जाना, और उनके संदर्भ में जो है हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा इसको। थोड़ी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसको जो है पुनः एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।